नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन सिंह। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ओवैसी ने नागरिकता के सबूत को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी का कार्ड ही होगा नागरिकता की पहचान। कोल्हापुर में सियासी बवाल। 6 सांसदों की यूबीटी छोड़ने के बाद कोल्हापुर जिला प्रमुख ने भी दिया इस्तीफा। एमवीए के 37 विधायक भी बैठक से गायब। उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की पार्टी में भी टूट के आसार। एनसीपी एसपी प्रमुख ने कहा, हमारी पार्टी एकजुट। संजय दीना पाटिल के मीडिया से नाराजगी पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। बोले संजय दीना पाटिल को पत्रकारों से कोई नाराजगी नहीं। एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाएगा इमरजेंसी का इतिहास। भड़की कांग्रेस, कहा बच्चों को गलत दिशा में ले जाने की तैयारी। यवतमाल में बिजली के स्मार्ट मीटर हुए अनिवार्य। विरोध में यवतमाल में सर्वदलीय नेताओं ने की सड़क जाम। अमरावती में राहुल गांधी को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता प्रकाश साबले रवि राणा की पार्टी में हुए शामिल। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती को लिखा खत। खत में सांसद संजय दीना पाटिल पर जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। ठाणे में बॉटल नेक फ्लाईओवर पर फिर छिड़ा सियासी संग्राम। नरेंद्र मेहता ने मंत्री सरनाईक को कहा, डबल रोल नहीं चलेगा। केतन मर्डर केस में बड़ा खुलासा। मंगेतर ही निकली कातिल। कैफे में रची गई थी साजिश। केतन के पिता ने बताया, मर्डर से पहले मां को बोलकर गया था कि मीटिंग में जा रहा हूं। खबरों में सबसे पहले बात पासपोर्ट पर मचे सियासी बवाल की। नागरिकता और पहचान से जुड़े मुद्दों पर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पासपोर्ट और नागरिकता पहचान को लेकर उठे विवाद के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है जिसमें नागरिकता की पहचान के लिए एक खास राजनीतिक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी इसके पीछे एनआरसी का हाथ है, एनआरसी वाली सोच है। साथ ही मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उनके बयान के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में विदेश मंत्रालय यानी एमईए के उस बयान के बाद सियासी विवाद शुरू हो गया जिसमें कहा गया कि पासपोर्ट यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। इसी बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की सदस्यता कार्ड की तस्वीर साझा करते हुए सरकार पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को लेकर लोगों के बीच भ्रम और शक पैदा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में स्थिति बनाई जा सकती है जहां नागरिकता साबित करने के लिए लोगों पर अतिरिक्त दस्तावेजों का दबाव डाला जाएगा। इसी दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की सदस्यता ही नागरिकता कार्ड बन जाए। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस तो छेड़ ही दी है। साथ ही साथ विपक्ष का आरोप है कि नागरिकता और पहचान से जुड़े मुद्दों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि नागरिकता और पहचान से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं कानून के दायरे में और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ की जा रही है। पार्टी नेताओं का साफ कहना है कि विपक्ष जनता को सिर्फ भ्रमित कर रही है और डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका दावा है कि सरकार का मकसद सिर्फ दस्तावेजी प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित बनाना है। पहले देखते हैं कि ओवैसी ने कहा क्या है। ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन ए पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम। फिलहाल पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर शुरू हुआ यह विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर टकराव और तेज हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना यूबीटी से 6 सांसदों के अलग होने के बाद महाविकास अघाड़ी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। सांसदों की बगावत के बाद विधानसभा और विधान परिषद के कुल
60 विधायकों में से 37 विधायक ही महाविकास अघाड़ी की बैठक में शामिल हुए थे, जबकि 23 विधायक गैर हाजिर है, जो गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बैठक में उद्धव ठाकरे ने यह सवाल उठाया कि हम सच में महाविकास अघाड़ी के रूप में एकजुट है, क्योंकि इस बैठक में ना तो कांग्रेस की तरफ से ना ही शरद पवार की पार्टी की तरफ से कोई नुमाइंदा शामिल हुआ। मौजूदा विधायकों से विधानसभा सत्र और राज्य भर में होने वाले विरोध प्रदर्शनों में विपक्षी एकता की बात उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई। शिवसेना ठाकरे पार्टी में ये दूसरी बार थी जब फूट पड़ने के बाद पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब एक अघाड़ी को एकजुट करने की उद्धव कोशिश करें। जब उद्धव बैठक कर रहे थे उसी वक्त रवि किरण इंगवले ने भी शिवसेना यूबीटी के जिला प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया, जो उनके लिए एक और झटका है। उनके इस्तीफे से पार्टी संगठन में हलचल तेज है और इसे स्थानीय स्तर पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी उनके नेतृत्व में ही लगातार पार्टी छोटी होती जा रही है, या कहें कि पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। रवि किरण इंगवले ने अपने पद से इस्तीफा पार्टी नेतृत्व को सौंपा है। हालांकि उनके इस्तीफे के पीछे कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। राजनीतिक गलियारों में उनके इस फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि संगठनात्मक मुद्दों और भविष्य की राजनीति रणनीति को लेकर मतभेद और इसके पीछे की वजह भी यहाँ पर और भी है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर भी अब स्थानीय स्तर पर नेता खफा नजर आ रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। वहीं संगठन को एकजुट रखना और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना उद्धव ठाकरे की बस की बात नहीं रहा। हाल के दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार दल बदल और नेताओं के इस्तीफों की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसे में इंगवले का इस्तीफा भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रवि किरण इंगवले के इस्तीफे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे की जमीन खिसका दी है और चर्चाएं तेज हैं कि अब उद्धव के जो बचे खुचे एमएलए हैं वो भी जल्द उन्हें छोड़ सकते हैं और महाराष्ट्र में उनकी राजनीति अब पूर्ण विराम की तरफ आगे बढ़ चुकी है। अब छोटे नेता और कार्यकर्ता भी बीजे और शिंदे गुट में शामिल होने के लिए लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। और खबरों में आप बात करेंगे शरद पवार की। उद्धव के बाद शरद पवार की पार्टी में भी बड़ी टूट की खबर सामने आई है। वैसे एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार अपनी पार्टी के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं। शरद पवार ने पार्टी में टूट की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि संगठन के भीतर किसी भी बड़े बगावत की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने साफ कहा कि उनके पास सिर्फ 8 सांसद और 10 विधायक हैं जो पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी का एक भी नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से अलग राय रख सकता है, लेकिन इससे पूरे संगठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पवार ने जोर देकर कहा कि पार्टी के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में मजबूती से खड़े हैं। लेकिन हाल ही में या पीछे जो खबरें सामने हैं वो बता रही हैं कि एनसीपी यानी शरद पवार गुट जो है वो अजीत पवार की एनसीपी में विलय करना चाहता है और दल बदल और गुटबाजी महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। पहले शिवसेना ने भगा था, उसके बाद एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ गई। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं एनसीपी एसपी में भी टूट ना हो जाए। कुछ नेताओं की गतिविधियों और बयानों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि शरद पवार के ताजा बयान के बाद साफ है, क्योंकि 8 में से 7 सांसद और 10 विधायक अजीत पवार की पार्टी में जाना चाहते हैं। 8 में से 1 सांसद उनकी बेटी सुप्रिया सुले हैं, जो पिता के साथ ही रहने वाली हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में बदलते समीकरणों से साफ है कि शरद पवार भी अपनी पार्टी को टूटने से नहीं बचा पाएंगे। विधायक और सांसद अभी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, यानी सही समय पर इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। शरद पवार की पार्टी में एक बड़ी टूट होने जा रही है। जो आपको बता दें कि अजीत पवार की एनसीपी को लेकर सुनेत्रा पवार ने भी एक बैठक की थी और दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ही कयासों का बाजार गर्म हो गया है। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों शिवसेना यूबीटी को लेकर चर्चाओं का दौर नहीं थम रहा। इस बीच शिवसेना नेता संजय दीना पाटिल की मीडिया से नाराजगी को लेकर उठे सवालों पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कहा कि संजय दीना पाटिल को पत्रकारों या मीडिया से कोई नाराजगी नहीं है और इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है। दरअसल हाल ही में संजय दीना पाटिल के कुछ बयानों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के बाद यह चर्चा शुरू हो गई थी कि वो मीडिया के कुछ सवालों और कवरेज को लेकर नाराज थे और कई पत्रकारों से वो भिड़ गए, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इन सभी चर्चाओं को खारिज करते हुए स्थिति साफ की और ये कहा
कि संजय दीना पाटिल का व्यवहार जो है वो बिल्कुल ठीक था, वो नाराज नहीं है। शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनकी पार्टी हमेशा पत्रकारों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि संजय दीना पाटिल भी पत्रकारों के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं और उनके मन में किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कई बार किसी बयान या घटना को गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने मीडिया और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अपील की कि किसी भी मुद्दे पर निष्कर्ष निकालने से पहले तथ्यों की पुष्टि कर ले। शिंदे ने भरोसा जताया कि पार्टी के सभी नेता संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों पर काम करने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि शिंदे के इस बयान का मकसद विवाद और उसकी संभावनाओं को खत्म करना है, पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देना है। फिलहाल उनके इस बयान के बाद इस पूरे मुद्दे पर चल रही अटकलों को विराम जरूर लग गया है। खबरों के आखिर में बात भड़की कांग्रेस की। देश में शिक्षा और इतिहास को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की नई किताबों में इमरजेंसी से जुड़े अध्याय और उससे जुड़े पाठ्यक्रम को शामिल किए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि बच्चों को इतिहास की एक तरफा व्याख्या देकर उन्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। एनसीईआरटी की नई किताबों में 1975 से 1977 के बीच लागू आपातकाल की घटनाओं और उसके राजनीतिक और संवैधानिक प्रभावों और उस दौर में नागरिक अधिकारों पर पड़ने वाले असर का जिक्र किया गया है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इतिहास को संतुलित और तथ्यात्मक रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, न कि किसी एक राजनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा के जरिए एक विशेष राजनीतिक नैरेटिव को तैयार करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि स्कूली शिक्षा का मकसद छात्रों को निष्पक्ष जानकारी देना होना चाहिए, ताकि वो खुद तथ्यों के आधार पर अपनी समझ विकसित कर सके। उनका कहना है कि इतिहास के किसी भी कालखंड को सिर्फ नकारात्मक या सकारात्मक रूप में पेश नहीं किया जा सकता। वहीं सरकार और एनसीईआरटी से जुड़े पक्षों का तर्क है कि देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से छात्रों को अवगत कराना जरूरी है और ये एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा है। उनका कहना है कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है और इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज है। शिक्षा, इतिहास और राजनीति के इस संगम ने एक बार फिर सिलेबस की सामग्री को लेकर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर पर चर्चा और तेज हो सकती है। इधर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कर रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।